अगर किसी गरीब की कोई नहीं सुनता है, ये लोग तो डर की वजह से जाते नहीं, क्योंकि खुद उनके अवैध काम और अवैध उन्होंने अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग कर रखी है। नसीम ने ईमानदारी से रहा है। नसीम ने ईमानदारी से अपनी, जब गवर्नमेंट एक अधिकारी था तब भी अपनी नौकरी करी है। सबसे बड़ा हम लोगों ने सोचा है कि इस बार नगर पालिका की ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, और नगर पालिका की ज़मीन पे हम उनको, जो लोग बहेड़ी नगर के हैं, जिनके पास घर में या छत नहीं है, आशियाना नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, जो गरीब हैं, अपना कमाते हैं, किराए पे ही खर्चा इतना कर देते हैं, उन लोगों को हम उनके रहने का ठिकाना मुफ्त में देंगे। चाहे वो ज़मीन के रूप में दें, चाहे उनको हम क्वार्टर बनवा के दें, चाहे ढूंढा की इसमें मदद लें हम लोग, उनको मुफ्त मकान, कम से कम टारगेट हमारा है कि 2 से 2,500 लोगों को हम मकान यहाँ इस 5 साल में दिलाएंगे। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। बहेड़ी में चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद से अच्छा मुसलमानों का मुस्तकबिल कोई हो ही नहीं सकता। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बहेड़ी के नगर निकाय चुनाव की। आज हम आपको बताते हैं कि 2017 से लेकर 2023 तक बहेड़ी नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद ने क्या क्या काम करवाए। अगर कामों की लिस्ट बनवाई जाए तो हमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम मुख्तसर विकास के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ झांझू नागर के अंदर कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, जो ऐतिहासिक काम है। वहीं झांझू नागर के शमशान घाट में क्या बेहतरीन काम करवाया है वही आप देख सकते हैं। डिवाइडर का काम करवाया, गरीबों को आर्थिक मदद की। वहीं आप देख सकते हैं लड़कियों को शादी में दान दहेज दिया। वहीं आप देख सकते हैं कि आज थाने के अंदर अगर कोई ऊंच नीच की बात पड़ती है तो चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद के अलावा कोई जाने वाला नहीं है। दोस्तों, आज हम डॉक्टर नसीम से पूछते हैं कि उन्होंने बहेड़ी के अंदर क्या क्या विकास करवाए हैं। अगर विकास की बात की जाए तो नगर पालिका के अंदर मशीनरी का काम बहुत अच्छा किया है, बेहतरीन मशीनें खरीदी हैं। नगर पालिका बहेड़ी को आज कूड़े का निस्तारण भी हो रहा है, हर तरीके से अलग अलग कूड़ा निकाला जा रहा है। सैकड़ों लोगों को रहने के लिए मकान दिया और ये भी बताया कि भविष्य में उनकी जो योजनाएं हैं वो ये है कि नगर पालिका की खाली जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2,500 क्वार्टर बनवा कर के लोगों को रहने की व्यवस्था करवाएंगे। तो ये सपना तो उनका चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद का तभी पूरा हो सकता है जब हम उनको दोबारा चेयरमैन बनाकर नगर पालिका परिषद बहेड़ी में भेजेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद से, जिन्होंने क्या कहा खूब गौर से सुनिए। पूरे किए थे, वो वादे कौन कौन से पूरे किए आपने? देखिए, 2017-18 में जब हम लोगों ने पिछला निकाय चुनाव जीता, उसके बाद मेन हम लोग का फोकस था कि जो यहाँ पे ख़ास तरीके से जो कपड़ा उद्योग है, उससे जो लोग महिला जुड़ी हुई थी, जो सिलाई बुनाई करके अपना पेट पाल रही थी, और जो ऐसी महिलाएं थीं जिन पे अपनी मशीनें नहीं थी, जो विधवा थीं, जो बहुत गरीब थीं, उन लोगों को हमने मशीन देने का वादा किया था। वो मशीन हमने बांट के अपना वादा पूरा किया। दूसरा, जो लोगों की डिमांड थी कि मेन जो नैनीताल रोड है बहेड़ी का, उस पर यातायात की समस्या रहती थी, जाम की स्थिति बनी रहती थी, उसको हमने ख़त्म करने के लिए वहाँ डिवाइडर का निर्माण कराया। जो इसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ का जो कब्रिस्तान रोड है, जो यहाँ का बहेड़ी शहर के अंदर, चाहे वो रिछा से आने वाले लोग हों या पीछे मानपुर से या इधर हमारे जो भी टांडा छंगा वगैरह की ओर से लोग आते हैं, आधे जो पश्चिम का एरिया बहेड़ी के लोग एंट्री इसी रोड से करा करते थे। इस 1 किलोमीटर का रोड का हमने निर्माण कराया। और इसी के साथ ही माननीय जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री, वो हमारे बोर्ड की मेंबर थी। सांसद कोटे से हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके मोहम्मदपुर चौराहे तक
3 साल पहले बेहतरीन शानदार रोड नाबार्ड के जरिए पढ़वाया, जो एक ऐसा रोड है जो आज तक मिसाल है भेड़ी के अंदर। उसके अलावा हम लोगों ने नई बस्ती और नूरी नगर को जोड़ने के लिए बुढ़िया अड्डा रोड, जो बहुत कंजेस्टेड है, एक वही रास्ता था। उस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता था जो बीमार हैं या हमारी जच्चा बच्चा का कोई समस्या होती थी, तो जाम में फंसने की वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हो गई। हम लोगों ने नूरी नगर का रास्ता अकराबाद रोड को अलग करीब 36 फीट से लेकर 40 फीट लगभग छोड़ा है। उसको हम लोगों ने कम से कम, वो भी 1 किलोमीटर का रोड है, उसका भी निर्माण हमने छतरी चौराहे तक कराया। और फिर जो उसकी पीछे की आबादी थी, जिसको वीराना लोग कहते हैं, उससे हमने लिंक रोड 110 मीटर का वहीं मेन रोड से उसका कराया। और मस्जिद आला हज़रत का रोड, काफ़ी समय से वहाँ लोग नमाजियों को परेशानी हो रही थी, तो प्राथमिकता के आधार पर उसको हम लोगों ने करीब 200 मीटर से अधिक रोड का निर्माण वहाँ कराया। कूड़ा निस्तारण के लिए पूरे शहर के अंदर गंदगी फैली रहती थी, जगह जगह डंप हो जाते थे, तो अब धोबी तालाब पे इकट्ठा होने के बाद वो कूड़ा हमारा कूड़ा निस्तारण केंद्र MRF सेंटर शेरगढ़ रोड पे हमने उसको बनाया है। अलग अलग उसे बीनने के बाद उससे गैस भी जो बनाने का हमारा प्रोजेक्ट है, बिजली भी उससे बन सकती है। बहुत से आगे जो उसमें प्रोजेक्ट हैं वो काम करेंगे। हम लोग फिलहाल वहाँ पे कूड़ा शेरगढ़ रोड पे वहाँ कूड़ा निस्तारण केंद्र में पड़वा रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या थी कब्रिस्तान झाजूनगर की, वहाँ पे कब्रिस्तान सब खुले हुए थे और वहाँ के लोग जो मुस्लिम भाई थे परेशान थे कि वहाँ जंगली जानवर आ जाते थे, कब्रों पे बेहरमती होती थी। हम लोगों ने करीब 40 लाख की लागत का वहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री का निर्माण कराया। और जो आवारा पशु घूमते थे, जिनकी वजह से हमारे बहड़ी क्षेत्रवासियों की फसलों को नुकसान हो रहा था, हम लोगों ने कान्हा गौशाला का निर्माण शेरगढ़ रोड में कराया। इसके साथ जो सबसे बड़ा 5 साल में उपलब्धि हुई कि कोई भी आदमी आज शहर का जंगल में टॉयलेट करने नहीं जाता है, बहड़ी कस्बे का, चाहे वो आउटर का हो। हम लोगों ने लगभग 1000 जो है लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे के उनके घरों में टॉयलेटों का निर्माण करवाया। और जो ठंड से बचने के लिए लोग फुटपाथ पे सोते थे या उनके घरों में वो आराम नहीं मिलता था, जाड़ों से काफ़ी लोगों की मौत हो जाती थी, हम लोगों ने रैन बसेरा का नई बस्ती वार्ड नंबर 21 में निर्माण कराया, जहां लोग पिछले इसी जाड़े में हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया और वहां से लोग पूरा जाड़ों में फ़ायदा उठाया और बहड़ी में कोई भी जाड़ों से या ठंड की वजह से मौत कोई नहीं हो पाई। दूसरा, जो कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह हाहाकार मची हुई थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि जो छिड़काव था, छिड़काव हम लोगों ने पूरे, कोई ऐसा अस्पताल नहीं था, कोई ऐसी पब्लिक प्लेस नहीं थी, मार्केट, नैनीताल रोड, बाईपास रोड और जो सार्वजनिक स्थान थे, रोडवेज वगैरह, हम लोगों ने कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इसमें बेहतरीन उसका छिड़काव करा के हम लोगों ने जो है मॉर्टेलिटी रेट को, जो बीमार होने की दर को भी कम करा और मृत्यु दर को भी कम करा। और एक केंद्र भी खोला जो विस्थापित आए हुए थे, उन्हें डिग्री कॉलेज में हम लोगों ने यहाँ जब DM साहब की तरफ से परमिशन मिली वहाँ ठहराया और उन लोगों को पूरा सुरक्षित वहाँ से, चाहे उत्तराखंड निवासी थे या हमारे जो बहड़ी के लोग भी आए हुए थे, तो बाहर पड़े हुए थे, उन लोगों को कोरोना में यहीं हम लोगों ने जो है उनको 7 दिन का 72 घंटे का जो भी यहाँ ठहरा के उनको उनके घर तक पहुँचाया, जिससे कि जो कोरोना का वायरस है जो लोग लेके आए थे वो उनके परिवार में ना जा सके। बिजली की जो पथ प्रकाश का मामला है, ये रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। आज बहड़ी की हर गली, जो कभी LED बहड़ी में लगी नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, आज LED से जगमग पूरा शहर हो रहा है। अंधेरा आप नाम मात्र को मिलेगा आपको। 99% गलियों में अंधेरा मुक्त हमने करने की कोशिश की है और इससे एक बिजली का
जो बिल है उसमें लोगों की कमी आई है और नगर पालिका की भी इससे बचत हुई, जिससे कि हम लोगों ने हर एक वार्ड में कम से कम जो औसतन है 10-15 रोड हर वार्ड में जो निर्माण कराए। 2 साल हम लोगों को कोरोना में पैसा नहीं मिला, उसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ 200 से अधिक लोग, जिनमें सफाई कर्मचारी भी थे, लोगों को यहाँ के लोकल बच्चों को रोजगार दिया गया और रोजगार उनको मिलने के बाद उनका परिवार और उनके बच्चों को उनका पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सका। जबकि अब जो इस तरीके से जब 5 साल पूरे हो गए, उनमें से ज़्यादा बच्चों को जो हटा दिया गया है और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि बेहड़ी के जो चेयरमैन साहिबा थी और चेयरमैन पति थे, उन लोगों ने लोकल लोगों को इससे पिछले 50 साल में भी किसी एक आदमी को भी बेहड़ी में और इतनी बड़ी संख्या में जो हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिया था और उन लोगों को कहीं पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग दे के पंप ऑपरेटर बनाया, ड्राइवर की पोस्ट पे थे, ऑफिस असिस्टेंट थे। तो बहुत बड़ा मुद्दा ये था जिसको हम लोगों ने लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा, जो देश में इस वक्त बेरोजगारी की दर जैसी बढ़ रही है, उसके साथ इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर जो जगह जगह हमने जो कूड़ा निस्तारण केंद्र हैं झाजू नगर और धोबी तालाब के अलावा नई बस्ती और 5 हम लोगों ने पंप पानी 24 घंटे के अंदर बनाने के लिए भविष्य के लिए 66 लाख रुपए की लागत के पंप, एक हमारा फैक्ट्री की तरफ रोड जा रहा हैदराबाद वहाँ बन रहा है, एक श्यामाचरण गोटिया बन चुका है और एक जो हमारा जो है पंजाबी कॉलोनी में निर्माणाधीन है। उधर ही हमने हिंदू भाइयों के लिए शमशान भूमि का भी जो है निर्माण कराया। तो एक ही शमशान था यहाँ जो है जो बाईपास पे था। आज झाजू नगर फैक्ट्री के पास शमशान भूमि का निर्माण हो चुका है, श्यामाचरण भूमि में श्यामाचरण गोटिया में निर्माण हो चुका है। तो बेहड़ी में पार्क केवल एक था जो हमारी हॉल के पास जो जिसे हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखा। शाहगढ़ में हमने दूसरे पार्क का निर्माण कराया और 25 लाख रुपए की लागत से जो हमारी पानी की टंकी शाहगढ़ की उसके बराबर में वो हमारा पार्क पूरा हो चुका है। हम लोगों ने तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 39 लाख रुपए जो है दिए और ख़ास तरीके से शाहगढ़ में जो तालाब था उस पर लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, उन तालाबों को हमने कब्जा मुक्त कराया और सौंदर्यीकरण भी उसका काम शुरू हो चुका है। एक दूसरा तालाब यहाँ पे हमारा जो बाईपास के पास जो नहसिया कहलाती है वहाँ हम लोगों ने वो भी पास वहाँ भी कर दिया है। और शाहगढ़ अब्बास नगर जो बिल्कुल अछूते थे बेरली से, उनके सब मेन रोडों को हाईवे से लिंक करने की हम लोगों ने कोशिश की है। 70% रोड के निर्माण हो चुके हैं। अब्बास नगर का हाईवे का रोड का पूरा निर्माण हो चुका है। शाहगढ़ में जो है 50% ज़्यादा काम हो चुका है। बाकी जो RCC रोड है रजा मस्जिद चौक के पास वाला, उस पर जल्दी काम शुरू चल रहा है, गट्टा पड़ चुका है, वो भी काम पूरा हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा कटिबद्ध ये हैं कि आज बेहड़ी के अंदर ख़ास तरीके से जो बेकसूर और बेगुनाह, चाहे मुसलमान हों, दलित हों, पिछड़े हों, उनको उनकी फरियाद थाने में ले जाने वाला अगर कोई एक आदमी है तो आपका ये जो सामने बैठा हुआ नसीम अहमद है, जिसने हर स्तर पर गरीबों की आवाज़ उठाई है, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करा है और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी गुंडागर्दी को और उन्होंने जो नियम विरुद्ध जो उन्होंने कार्य करके शहर का माहौल बिगाड़ने की कई बार होली में कोशिश करी, उस वक्त हमारे कप्तान साहब DM साहब इसके गवाह हैं कि हम लोगों ने बेहड़ी का माहौल नहीं बिगड़ने दिया। आज आप बेहड़ी के अंदर विरोधी तो हमेशा विरोध करता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि विरोधियों को ये भी
जानना चाहिए कि हम लोगों ने 2018 में पहली बार नगर पालिका बनने के बाद या जब भी नोटिफाइड एरिया था, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में प्रथम पुरस्कार जीत के एक उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है। ये रिकॉर्ड हमारे ही नाम है। इससे पहले किसी चेयरमैन, किसी कार्यकाल में किसी चेयरमैन के द्वारा नहीं मिला। ये सारा लोगों को मकान जो हम लोगों ने डूडा को ज़मीन उपलब्ध कराई धोबी तालाब पर, वहाँ पे जो क्वार्टर थे उन लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो लोग अपने पैसों से मकान नहीं खरीद सकते थे, उनको मकान बनवा के दिए गए। और जिन लोगों के पास प्लाट था उन लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए के फॉर्म करवाए नगर पालिका से, और उन लोगों को मतलब सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने अब्बास नगर, शाहगढ़, करीब और आदि काफ़ी मोहल्लों में, मोहल्ला मोहम्मदपुर में हम लोगों ने 2.5 लाख की लागत से उनको प्रधानमंत्री से जो कमरा, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम के अलावा किचन, ये सब बनवा के दिया। तो अचीवमेंट जेसीबी यहाँ नहीं थी, आज सफाई करने के लिए बड़े बड़े नाले की जेसीबी नाले साफ कर रही है। स्काई लैडर मशीन, यहाँ इतना बड़ा बिजली विभाग है, पूरे तहसील जहाँ 1 लाख की आबादी है, वो बिजली विभाग पे नहीं था। हम लोगों ने स्काई लैडर मशीन खरीदी, जिससे कि हम लोग, क्योंकि बीच में सीढ़ी नहीं लग सकती है, वो स्काई लैडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यहाँ दीवार और खंभे का सहारा नहीं होता है। हम लोगों ने वो भी उसकी खरीदारी करी, और बिजली को तुरंत दुरुस्त करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी, उस गाड़ी को हमने परचेज करा। हमने 4 पहिया वाहन, जो कभी छोटे छोटे ठेलों में कूड़ा जाया करता था, ट्रैक्टर ट्रालियों की खरीदारी करी, डंपर हम लोगों ने खरीदे। तो जो सबसे बड़ा नगर पालिका काम था सफाई में, हम लोगों ने डस्टबिन शहर में लगवाए, जगह जगह एरो बनवाए, जो मार्कर थे कि किस मोहल्ले की दिशा कहाँ है, जिससे कि बाहर के लोगों, आने जाने वालों को, बहेड़ी में उनका कोई जानने वाला है, उस मोहल्ले में जाने में परेशानी ना हो। भविष्य में सबसे बड़ा हम लोगों ने सोचा है कि इस बार नगर पालिका की ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, और नगर पालिका की ज़मीन पे हम उनको, जो लोग बहेड़ी नगर के हैं, जिनके पास घर में या छत नहीं है, आशियाना नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, जो गरीब हैं, अपना कमाते हैं, किराए पे ही खर्चा अदा कर देते हैं, उन लोगों को हम उनके रहने का ठिकाना मुफ्त में देंगे। चाहे वो ज़मीन के रूप में दें, चाहे उनको हम क्वार्टर बनवा के दें, चाहे ढूंढा की इसमें मदद लें हम लोग, उनको मुफ्त मकान, कम से कम टारगेट हमारा है कि 2 से 2.5 हज़ार लोगों को हम मकान यहाँ इस 5 साल में दिलाएंगे। और मुझे लग रहा है इतने ही लोग हैं जो जिनके पास घर नहीं है। दूसरा जो रोज़गार है, इस बार रोज़गार हम लोगों ने दिया, एक भी विरोधी ने ये नहीं कहा कि इतने लोग रोज़गार हैं, जिन कभी रोज़गार नहीं मिला। आज जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नाम, जात, भेद, खास तरीके दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को हटा रही है, वो हम लोग फिर ऊपर वाले ने चाहे इंशाल्लाह जीत के फिर उन लोगों को वापस लाएंगे। और यहाँ के जो कपड़ा उद्योग है, जिसकी खास तरीके मशीनियों की ज़रूरत है, इस मशीन के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। और सबसे बड़ा जो अहम जो क्षेत्र में इस बारे में नॉलेज है कि अगर किसी गरीब की कोई नहीं सुनता है, और यहाँ के नेता थाने में केवल जो कोई प्लाटिंग के लिए अपना काम के लिए जाता है, कुछ लोग तो डर की वजह से जाते नहीं, क्योंकि खुद उनके अवैध काम और अवैध उन्होंने अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग कर रखी है। नसीम ने ईमानदारी से रहा है, नसीम ने ईमानदारी से अपनी, जब गवर्नमेंट एक अधिकारी था तब भी अपनी नौकरी करी है। तो हम जो है, अगर हमारे लोगों के खिलाफ अत्याचार होगा, जैसे हमने 5 साल में हम लोगों ने प्रशासन से लड़ते आए हैं, आगे भी हम प्रशासन से, अगर जहां उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग उनके लिए कांधे से कांधे मिला के थाना तहसील में हम उनकी बात रखेंगे और उनके लिए लड़ाई जारी रखेंगे।